दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। सबसे पहले थोड़ी देर पत्रकारिता पर बात कर ली जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश सरकार में हुए एक बहुत बड़े घोटाले की, जिसमें अफसरों ने, नेताओं ने अपने बेटे बेटियों को अधिकारी बना दिया। अधिकारी भी छोटा मोटा नहीं, विधान परिषद और विधानसभा में आरओ और एआरओ के पद पर उन्हें बैठा दिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी खबर, पूरी रिपोर्टिंग, पूरी पड़ताल इंडियन एक्सप्रेस ने की है और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बता दूं कि बहुत पहले मैं वहां गया था, तो वहां प्रमोद मणि त्रिपाठी सीनियर सब एडिटर हुआ करते थे और मैं उनके पास 2-3 घंटे बैठे रहा। उस बीच में उन्हें पीएमओ तक से कई बार फोन आए और खबरों के बाबत पूछा गया। खबरें वो लिखते थे और खबरें कितनी गोपनीय होती थी। उस समय पेस्टिंग होता था, लेकिन एडिटर जो खबर लिखता था उसे अपने पास रखता था और फाइनली प्रिंटिंग के समय वो खबर स्टाफ को भी पता चलती थी कि खबरें क्या हैं। और इसके साथ उनके रिश्ते भी सत्ता और विपक्ष से बहुत मजबूत हुआ करते थे, लेकिन खबरों में कहीं कोताही और कहीं कोई गुंजाइश इस बात की नहीं होती थी कि किसी को बख्शा जाए। इंडियन एक्सप्रेस आज भी उसी ढर्रे पर चल रहा है। ये गौरव की बात है पत्रकारिता के लिए और हम जैसे पत्रकारों के लिए कि कहीं भी किसी भी स्तर पर इंडियन एक्सप्रेस समूह खबरों से समझौता नहीं करता है। इंडियन एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 186 पदों पर 2020-21 में एआरओ और आरओ पद पर हुई नियुक्तियों को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे में हर 5 में से एक अधिकारी किसी न किसी नौकरशाह का या किसी वीआईपी या किसी नेता का बहुत करीबी या रक्त संबंधी है। आपको बता दें कि हर 5 में एक नियुक्ति यहां मनमाने ढंग से लोगों ने अपने लोगों की करा दी, अपने बेटे बेटियों की करा दी। और इस पर मैं एक एक नाम जो मेरे सामने आया है, इंडियन एक्सप्रेस ने जो अपनी रिपोर्टिंग करके एक एक चीज की तह में जाकर के निकाला है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। 168 पदों पर यह भर्ती निकली और करीब करीब 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन मजे की बात यह रही कि जिस एजेंसी को काम दिया गया वो कई तरह के संदिग्ध आरोपों में फंसी होने के बाद भी उसके कर्ता धर्ता, जिसमें टीएसआर डाटा और राघव, ये 2 एजेंसियां थीं जिनके जिम्मे था परीक्षा कराना। इन एजेंसियों के मालिक इस समय जमानत पर बाहर हैं। इनके ऊपर कई आरोप हैं। परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का आरोप है, लेकिन ये लोग बाहर रह करके एकदम सधे तरीके से 2.5 लाख लोगों को परीक्षा में बैठा करके 186 लोगों को पास कर दिया। और गजब की बात यह रही कि 186 में से 38 पदों पर वहां जो अधिकारी थे, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनके करीबियों को, उनके बेटी बेटों को, उनके नजदीकियों को, कुछ वीआईपी के नजदीकियों को और कुछ नेताओं के रसूख को देखते हुए उनके निर्देश पर उनके परिवार के लोगों को आरओ और एआरओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट में, जो उनकी अपनी रिपोर्ट है, अपने स्तर से उन्होंने जांच किया है, उसमें जो नाम है उनको भी मैं आपको सुना दे रहा हूं। उसमें तत्कालीन स्पीकर रहे हृदय नारायण दीक्षित के करीबी अधिकारी और उनके पीआरओ के परिवार के लोग भी आरओ और एआरओ बनाए गए। विधानसभा परिषद के प्रमुख सचिव, उनका बेटा भी अफसर बन गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव के 4 रिश्तेदार, विधान परिषद के सचिव का बेटा अफसर बन गया और विधानसभा के प्रमुख सचिव ने अपने 4 रिश्तेदारों को अधिकारी बनवा दिया। संसदीय कार्य विभाग,
इसके प्रमुख सचिव के बेटी और बेटा, बेटी बेटा दो, ये दोनों एआरओ और आरओ हो गए। अब सोचिए इस भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? हमारे उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति है, जो सरकार पर और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बनाए गए। और गजब की बात यह देखिए कि उस समय उप लोकायुक्त के बेटे ये भी एआरओ हो गए। इनके साथ ही दो पूर्व सीएम और ओएसडी के दो दो बच्चे भी इसमें आ गए, शामिल हो गए। अब उन फर्मों के ऊपर जिन पर कार्यवाही चल रही है, जो जमानत पर छूटे हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई परीक्षा कराने की। उन्होंने परीक्षा कराया तो परीक्षा कराने में जो कमाया, हो सकता है पीछे से जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो तो कुछ लोगों को इन्होंने भी उसमें फाइनल लिस्ट बना दिया हो पैसा लेकर के, या जो भी हो, तो जांच के बाद, सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा। ये जमानत पर बाहर है और इन्होंने परीक्षा करवा दी। खैर, ये तो आगे पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद अगर जमानत पर बाहर हैं तो देखा जाएगा। खैर, ये बात धीरे धीरे जब अभ्यर्थियों को पता चली, कहीं से कानाफूसी हुई, बात आगे बढ़ी, तो 28 सितंबर 2023 को 3 लोगों ने हाई कोर्ट का ही रुख कर लिया, 3 अभ्यर्थियों ने, और उन्होंने 2 जजों की बेंच में अपना अपीयर हुए। तो 2 जजों की बेंच को लगा कि अरे भाई, ये तो बड़ा भयंकर मिस्टेक है, ये तो गजब की बात हो गई, इस तरह का भ्रष्टाचार। तो उन लोगों ने इसकी सीबीआई जांच की बात कही। उन्होंने कहा भाई, ये तो बड़ा गंभीर मामला, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उन्होंने इस पूरे मामले की समीक्षा का ऐलान कर दिया। खैर, अब सीबीआई जांच होनी है तो उसके पहले प्रारंभिक जांच होती है, कागज पत्र इकट्ठे किए जाते हैं, लोगों को खोजा जाता है, जो आरोप होते हैं उनके तह तक जाने के लिए, सत्यता जानने के लिए एक प्रारंभिक जांच होती है। तो जब ये प्रारंभिक जांच शुरू हुई तो विधान परिषद को लगा कि ये तो बड़ा भांडा फूट जाएगा। अब सोचिए, इसी भ्रष्टाचार को लेकर के वर्तमान में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी रोज अंगुली उठाती है। अखिलेश ने जात पात किया, भाई भतीजावाद किया, राजनीति में भाई भतीजा है, परिवारवाद है। हालांकि किसी भी दल में कोई भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन ये जो कलंक का ठप्पा अधिकारियों ने आपस में मिलजुल करके लगाया, इससे तो योगी सरकार की किरकिरी हो रही है। आप लाख चाह लें सत्ता चलाना, लेकिन ये जो शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी हैं, ये जब चाहेंगे तब आपके पंखों में चूना लगा देंगे। उड़ती हुई चिड़िया का पर गिनने वाले ये अधिकारी हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इन्हें सब लूप होल मालूम है, इन्हें पता है कि कहां कौन दबा हुआ है, कहां। आप उलझे रहिए जातिवाद में, आप उलझे रहिए हिंदू मुस्लिम में, आप वोट के चक्कर में फंसे रहिए, लेकिन ये तो आपकी जमीन खिसकाने के लिए बहुत पर्याप्त काम कर रहे हैं। अब ये मामला अगर हाई कोर्ट चला गया और विधान परिषद को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दाखिल करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ी बात है। खैर, ये तो आगे की प्रक्रिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस तो भाई खबर छापता है तो पूरी तहकीकात करता है, और उसके बाद जब बहुत खबर पुष्ट होती है तब उस पर कलम उठाता है। तो हृदय नारायण दीक्षित से इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया मुझे तो पता ही नहीं है, और उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उनके पीआरओ का भतीजा एआरओ और आरओ की इस परीक्षा में सफल होकर के अपनी सेवाएं दे रहा है। तो अब इंडियन एक्सप्रेस ने दूसरे जयप्रकाश सिंह, जो संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, इनके बेटी बेटा हुए हैं, इनसे जब इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा कि भैया ये क्या मामला है, इस तरह की बात सामने आ रही है, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया कि बस योग्यता के आधार पर हुआ है। तो खैर, अधिकारी हैं तो बच्चे योग्य होंगे। बी रमान के होत चीकने पात, तो है भाई, होगा, मान लिया। फिर विधानसभा के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं प्रदीप दुबे जी। इनके भाई भतीजा
इनके रक्त संबंधों में जो आते हैं, ऐसे कुल 4 लोग हैं जो आरओ और एआरओ बन गए। तो इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो मैं नहीं कुछ कहूंगा। खैर, बात जितना जिससे बन पड़ा उसने पूछा, जिसको जो जवाब समझ में आया उन्होंने जवाब दिया। फिर महेंद्र सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई दुबे जी ने जो कहा वो सही है, बस अब उससे ज्यादा मैं क्या कहूं, जो मुझको कहना था वो दुबे जी ने कह दिया। इसमें एक अधिकारी हैं दिनेश कुमार सिंह, इनका बेटा भी अफसर बन गया है। विधान परिषद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और प्राथमिक जांच पर रोक लग गई है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद ये देखा जाए और माना जाए तो सबसे बड़ा घोटाला है। ये पूरी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये खबर छपी हुई है। इस खबर के बाद पूरे सत्ता और विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। खैर, जो भी हो, लेकिन ये अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त हैं, वर्षों से हमारे यहाँ समय से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे पद रिक्त हैं, लेकिन हमारे देश में सत्ता की भूख इतनी तेज है कि हमारे राजनेता सत्ता और कुर्सी पाने के लिए बेचैन हैं और उन्हीं के पीठ पीछे अधिकारी अपना कमल खिला रहे हैं। नेता हमारे कीचड़ में फंसे हैं और कमल पर ये भंवरों की तरह मड़रा रहे हैं, तरह तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसका सुख भोग रहे हैं। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, हमें इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल को जैसा देख रहे हैं फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली खबर तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।